बंगाली समाज हमारा अभिन्न अंग है और बंगाली समाज का यहाँ तराई को बसाने में बहुत बड़ा योगदान है। बंगाली समाज जो यहाँ सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है। मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे विषय में हमारे समाज के बारे में कह रहे थे तो चुप क्यों थे विधानसभा के अंदर? वो श्री अरोड़ा जी क्यों चुप थे? पूरे बंगाली समाज को घुसपैठिया कहा है और एक मुस्लिम की संज्ञा दी है। घुसपैठिया शब्द जो है पहले से ही बीजेपी का यह है नारा है बंगालियों के लिए। गोदियाल जी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, हम पूरा बंगाली समाज और सारे हम समाज ठोक के विरोध करेंगे। मैं कहना चाहता हूं इनसे कि इनको 2027 में हार नजर आ रही है, हार कि बहुत बुरा तरीके से यही बंगाली उठा के पटकेंगे, जो सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी के दिल में बंगाली समाज के लिए कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। ऐसी बातें फिर उनके जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से ये हम आशा भी नहीं कर सकते। जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। और चेतावनी भी देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो समाज जिसका तराई को बसाने में सबसे बड़ा योगदान रहा, उसकी तुलना बांग्लादेशी मुसलमानों से की है। सिर्फ बातों से बयान बदलना, जब लगा कि बंगाली समाज की इज्जत पे इन्होंने हाथ डाला है, तो जब बंगाली समाज ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है तो कहीं न कहीं उनको ध्यान आ गया कि किसी और ने डाला है। गणेश गोदियाल जी को वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो वो भी तो जानते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को कह नहीं सकते। जब इस प्रकार की टिप्पणी को, इस प्रकार की भाषा को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पूरे बंगाली समाज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। इतने बड़े लोकप्रिय हमारे बंगाली समाज के से प्यार करने वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं हमारे बच्चों को, जो अनुसूचित जाति के बच्चों के समान जो हमारे बच्चों को वजीफा मिलता है, धामी जी के धाकड़ धामी धुरंधर धामी जी के आने के बाद बंद क्यों है देना? कि मेरा नहीं बना के डाला गया है, तो इसके लिए अपने थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। वो कहने से क्या होता है? देखिए, गणेश गोदियाल जी पर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैंने कहा ही नहीं। कांग्रेस के मन में बंगालियों के प्रति कोई इज्जत नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान ने जब से विधानसभा में बहुत बढ़िया तोहफा दिया बंगाली लोगों के लिए, उस तोहफे के बाद बंगाली जो है समझ गए और गणेश गोदियाल द वॉइस ऑफ उत्तराखंड नाम की आईडी पे एक पोस्ट किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री हाल ही में गए बंगाल दौरे पे, जो उधम सिंह नगर जिले में जो बंगाली समाज के लोगों को बसाया गया है उस पर बात करते हैं, लोगों को जानकारी साझा करते हैं। लेकिन गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी आईडी से मुख्यमंत्री का वो बयान लगा करके एक बड़ी ही निंदनीय एक टिप्पणी बंगाली समाज के लिए की जाती है। बंगाली समाज की तुलना की जगह बांग्लादेशी मुसलमानों से की जाती है। इस पूरे पोस्ट को लेकर के पूरे उधम सिंह नगर जिले में, यूं कहें कि उधम सिंह नगर जिले में जो बंगाली समाज के लोग हैं उनमें बवाल मचा हुआ है। कहीं गणेश गोदियाल जी के पुतले जलाए जा रहे हैं, गणेश गोदियाल जी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात भी की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी के जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, क्षेत्रीय जो नेता है, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने क्या कहा, और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या कहा, यानी कि पक्ष और विपक्ष के लोगों ने क्या कहा, इस पूरे वीडियो में आप देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ठीक है और क्या गलत, ताकि बंगाली समाज के युवाओं के माथे पे जो कलंक लगा ये हटना चाहिए। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का इसके लिए धन्यवाद देता हूं और इसी बात को हमारे मुख्यमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में आम जनता को बताया कि हमने उत्तराखंड में बंगाली समाज के माथे पर लगा हुआ कलंक को हमने मिटाने का काम किया है। तो उन्होंने अच्छी बात कही, लेकिन ठीक प्रतिक्रिया में जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर और मुख्यमंत्री के इस बयान पे उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि प्रदेश का हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, और एक तरफ बंगालियों को लाके यहां बसा के डेमोग्राफी चेंज करने का काम भाजपा कर रही है। यानी कांग्रेस के मन में बंगालियों के प्रति कोई इज्जत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहती थी कि पूर्वी पाकिस्तानी ओब्लिक बांग्लादेशी ये शब्द हटे।
इसीलिए तो कई बार यहां सरकार बनी कांग्रेस की, 2002 में बनी, 2012 में बनी, लेकिन बंगालियों के माथे पर लगा ये कलंक कांग्रेस पार्टी नहीं हटा पाई। और आज हमारी सरकार ने हटाया है, और इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव में कहा है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया में कहा है, यानी बंगाली समाज को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने घुसपैठिया कहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप उनका बयान निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बंगाली समाज को घुसपैठिया कहा है। बांग्लादेश से आए हुए चाहे कोई व्यक्ति हो, हम बोलते हैं घुसपैठिया, तो हम किसको घुसपैठिया बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी भी घुसपैठिया बोली है, हमने बोला है, लेकिन इस भाव में कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तान के 4 बेटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हिंदुस्तान के बेटे हैं। जो हिंदुस्तान में रहते हैं मुस्लिम भाई, वो भी हमारे भाई हैं, इस हिंदुस्तान से उनको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन बांग्लादेश में रहने वाला मुसलमान अगर जो घुसपैठिया बन के हिंदुस्तान में आएगा, तो निश्चित ही हिंदुस्तान का नुकसान पहुंचाएगा, हमारी सनातन परंपरा को खंडित करेगा। तो बांग्लादेश में रहने वाला मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान अगर जो है घुसपैठिया बन के है, तो वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, हमने उसको घुसपैठिया कहा है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान ने पूरे बंगाली समाज को घुसपैठिया कहा है और एक मुस्लिम की संज्ञा दी है। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इस बयान की मैं निंदा करता हूं, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पूरे बंगाली समाज के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। आम बात है अपने बयान बोल के बंगाली समाज को कलंकित करके, बंगाली समाज को कटघरे में खड़ा करके बाद में कह देना ये मेरा नहीं बना के डाला गया है। तो इसके लिए अपने थाने में रिपोर्ट लिखवाएं, वो कहने से क्या होता है, किसी भी थाने में मुकदमा लिखवाएं ना, वो IT सेल के तहत सोशल मीडिया मुकदमा दर्ज कराएं और जिन्होंने डाला उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सिर्फ बातों से बयान बदलना, जब लगा कि बंगाली समाज की इज्जत पे इन्होंने हाथ डाला है, तो जब बंगाली समाज ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो कहीं ना कहीं उनको ध्यान आ गया कि किसी और ने डाला है। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, उनको थाने में मुकदमा लिखवाना चाहिए अगर जो उनको संदेह है। तो देखिए, अगर जो भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति ने बंगाली समाज के को लेकर टिप्पणी किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री और मैं स्वयं विधायक होते हुए हमने उनके बयानों की निंदा की है और उन्होंने माफी भी मांगी है कि कांग्रेस पार्टी के दिल में बंगाली समाज के लिए कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। मैं पहले भी कहा और मैं अभी भी कह रहा हूं, कल रात को मेरी बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी से हुई है। कल ही उन्होंने रात को कह दिया था कि मैं सुबह प्रेस करूंगा, उसका वीडियो आज आपके हमारे बीच में है। उसके बाद यदि कोई ये कहे बिना जांच के कि उन्होंने गलत कहा या सही किया, मैं समझता हूँ आपत्तिजनक है। जो भी उन्होंने, अब उनके तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि ना ये जो ऑडियो या वीडियो जो भी जारी हुआ है उनके आधिकारिक अकाउंट है उससे ये जारी नहीं हुआ। ऐसी बातें फिर उनके जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से ये हम आशा भी नहीं कर सकते। जो भी करा है गलत करा है, और यदि गलत इसलिए और दावा मेरा मजबूत होता है कि मेरे खाते में जो अकाउंट में जो मेरे पास जो मैंने रखा था स्टोर करके आप लोगों से दिखाने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए, अभी मैंने खोला वो डिलीट मार दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश हुआ, और साजिश किस लिए हुआ वो स्पष्ट है। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी के विधानसभा के अंदर बयान के बाद पूरे उधम सिंह नगर का पॉलिटिक्स बदला है। जहां जहां बंगाली समाज के लोग हैं, हर व्यक्ति को मैं 100 में 99 जो अंधभक्त नहीं है, किसी के भी अंधभक्त नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के, तो उन लोगों को बुरा लगा है और उन्होंने विद्रोह किया, जिसका परिणाम आपके वो जो रुद्रपुर के गांधी मैदान में 50 से 1 लाख लोग हम लोग इकट्ठे होकर महासम्मेलन किए थे, आपको भी याद होगा। तो इसलिए उस बात को वहाँ जो उस समय जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सामने इलेक्शन है, इसलिए ये कुत्सित प्रयास किया गया, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। आप बोलने वाले आज माननीय विधायक जी बंगाली समाज के प्रति, हमारे गदरपुर के विधायक जी का एक मैंने इस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, तो मुझे ताज्जुब हुआ
कि जबकि उनको गणेश गोदियाल जी को वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो वो भी तो जानते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को कह ही नहीं सकते। जब मुन्ना सिंह चौहान जी के हमारे विषय में हमारे समाज के बारे में कह रहे थे तो अब चुप क्यों थे विधानसभा के अंदर? वो शिव अरोड़ा जी क्यों चुप थे? हमारे बच्चों का वजीफा क्यों नहीं आ रहा है? 10 साल से बंद है। इतने बड़े लोकप्रिय हमारे बंगाली समाज के से प्यार करने वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं हमारे बच्चों को, जो अनुसूचित जाति के बच्चों के समान जो हमारे बच्चों को वजीफा मिलता है, जो माननीय स्वर्गीय ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी जी ने हमारे बच्चों को दिया था, हमारे बच्चों को एक पढ़ने लिखने का सुविधा दिया था। आप लोगों में से बहुत बच्चे लोगों को जो इस समय पत्रकार आप लोगों ने वो पैसा मिला है, और वो धामी जी के, धाकड़ धामी, धुरंधर धामी जी के आने के बाद बंद क्यों है? ये आज तक 4 साल में क्यों नहीं बोले? जब ये शिक्षा मंत्री थे तब क्यों नहीं बोले? 6-6, 7-7 लोगों को तो आप अपने विभाग में नौकरी देते हो, अपने बिहार से बुलाकर यहाँ के जो बंगाली, बुक्सा, थारू, जितने भी और देशी जो लोग हैं जिनके वोट से बने, उनके घर के एक बच्चे को तो आपने नौकरी नहीं दिया, खाली झूठे बकवास करते हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिनके द्वारा हमारे बंगाली समाज के लिए बहुत अमर्यादित टिप्पणी की गई है। हमारा दिनेशपुर का शक्ति फार्म का बंगाली समाज, जिसका इस तराई को बसाने में विशेष योगदान रहा, हम सब पुलिन बाबू को पूजने वाले, मानने वाले लोग हैं। किस प्रकार उन्होंने इस तराई को बसाने में अपना कितना बड़ा योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हमारे बंगाली समाज, वो समाज जो सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है, वो समाज जिसका तराई को बसाने में सबसे बड़ा योगदान रहा, उसकी तुलना बांग्लादेशी मुसलमानों से की है। इस प्रकार की टिप्पणी को, इस प्रकार की भाषा को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान का पुरजोर विरोध करती है। और आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष के प्रतिनिधि, पूर्व चेयरमैन काबल सिंह जी, हमारे सभी सभासदगण और यहाँ के स्थानीय जनता ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया है। गणेश गोदियाल को अपने इस कथन के लिए, अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बंगाली समाज उनसे सार्वजनिक माफी की मांग करता है और किसी भी कीमत पर इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उनकी वो आईडी नहीं है तो किस प्रकार उनके नाम से आईडी इतने लंबे समय से चल रही है? उनको इस बारे में अपना जो है विचार साफ करने चाहिए। उनको आखिर पुलिस में जाकर तहरीर देनी चाहिए, जो आईडी वो चला रहा है उसके खिलाफ तहरीर देनी चाहिए। अगर इतने लंबे समय से, अगर आप वो सोशल मीडिया का वो पेज देखेंगे, वो आईडी देखेंगे, लंबे समय से गणेश गोदियाल की पोस्टें उसमें पड़ रही हैं, आखिर उन्होंने पहले ध्यान क्यों नहीं किया? और आज जब उनके द्वारा इस प्रकार की भाषा का उसमें उपयोग किया गया है तो वो इस प्रकार की सफाई दे रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणी को, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बंगाली समाज हमारा अभिन्न अंग है और बंगाली समाज का यहाँ तराई को बसाने में बहुत बड़ा योगदान है। बंगाली समाज जो यहाँ सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है। अगर आप देखेंगे लगातार यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम चलते हैं, महानाम संकीर्तन इस समय चल रहे हैं, लगातार यहाँ दुर्गा पूजा, काली पूजा, प्रभु श्री राम की लीला। मैं तो देखता हूँ हमारा दिनेशपुर का क्षेत्र या काली नगर का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें लगता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं कि हम धार्मिक नगरी में आ गए हैं। इस प्रकार का हमारा ये बंगाली समाज है जो लगातार सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है और उसकी तुलना इन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों से की है, उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो गणेश गोदियाल जी ने ये परिभाषा का परिचय दिया है बहुत गलत है। बंगाली समाज का बड़ा देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान है। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि बंगाली समाज को हमेशा वोटों के लिए यूज करते हैं। ये भाषा बोल के उन्होंने बहुत ज़्यादा घटना गलत ये प्रयोग भाषा किया है।
और जो गोदियाल जी कहते मेरी आईडी नहीं है, तो इतने साल से आईडी चल रही हो बंद करवा देते। लोगों की तो आज आईडी बंद होती हैक होती दूसरे दिन बंद करवा देते हैं। उनको इतना ख्याल नहीं था गोदियाल जी को। गोदियाल जी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, हम पूरा बंगाली समाज और सारे हम समाज ठोक के विरोध करेंगे। विगत कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किसी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वहां के लोगों को, उत्तराखंड में बसे बंगाली समाज की वेदना को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में यहाँ पर शरणार्थी के रूप में जो बंगाली समाज के लोग आए थे, उनके जाति प्रमाण पत्र में पूर्व पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द लिखा आता था। उसको बीजेपी सरकार द्वारा उनके प्रयासों से उसको हटाया गया। जिस वीडियो क्लिप को लेकर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी द्वारा उनके सोशल हैंडल में एक अभद्र टिप्पणी के रूप में बंगाली समाज को बंगाली मुसलमान कहते हुए कि उनकी डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी चेंज कर रही है और यहाँ उनको बसाने का कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपशब्द है इस समाज के लिए, बहुत निंदनीय शब्द है। इसकी मैं घोर विरोध करता हूं और मैं गणेश गोदियाल जी से कहना चाहूंगा कि आप पहले बंगाली समाज के इतिहास को जानिए। यहाँ इस उत्तराखंड को बसाने में, इस तराई को बसाने में बंगाली समाज का क्या योगदान रहा है, इसको आप जानिए, तब जाके उसमें टिप्पणी करिए। कभी मुन्ना सिंह चौहान, कभी गणेश गोदियाल जी इस प्रकार से कहीं ना कोई हमारे समाज को टारगेट करता है। हम किसी पार्टी के अवश्य है, लेकिन सबसे सर्वप्रथम हम व्यक्तिगत हम अपने समाज के हैं। सबसे पहले हमारा समाज हमारे लिए बड़ा है। तो मैं आपको चेतावनी भी देता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस कभी फुटबॉल नहीं समझते हैं बंगालियों को, हितैषी है कांग्रेस। हमेशा इनको बसाने से लेकर रोजी रोटी से, रोटी कपड़ा जिसे एकदम शॉर्ट में कहा जाता है, वो अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और घुसपैठियों किसी ने कहा है तो बीजेपी वालों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। लेकिन ये जो आज की जो ये चर्चा है, गणेश गोदियाल हमारे सम्मानित माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी, जिनको लेके ये बात कर रहे हैं अरविंद पांडे जी, मैं पांडे जी से कहना चाहूँगी पहले आप इसको पूरी तरह से पुख्ता कर लेते, तब आप जो है प्रेस करते तो सही रहता। एक जेंटलमैन के ऊपर आप लोगों ने इस तरह के बयानबाजी, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, जो इनके सोशल जो मीडिया उसमें है पेज में, जो वो है ही नहीं, उस बात को लेके आपने प्रेस करके कहा है, गोदियाल जी ने ऐसा कहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, देखिए कांग्रेस कभी भी बंगाली के विरोध में कोई बात नहीं करते हैं। अगर हितैषी है तो कांग्रेस ही है बंगालियों की। और बीजेपी ने ये जो उन्होंने कहा, घुसपैठियों की बात कह रहे हैं कि घुसपैठी कहा गया है, घुसपैठिया शब्द जो है पहले से ही बीजेपी का यह है नारा है बंगालियों के लिए। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया इस नारा को, ये बीजेपी वालों का नारा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी पांडे जी, आप हमको जब गाली पड़ते हैं तब आप प्रेस नहीं करते हो, तब आप कहते नहीं हो कि बंगालियों को गाली क्यों दे रहे हो। बंगाली बहुत सभ्य समाज है, बुद्धिजीवी है, उनको गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन आप उस टाइम जो है सदन में बैठ के हंसते हो, आप कोई जवाब नहीं देते हो। कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया, कांग्रेस ने यहाँ जंगल में बंगाली लोगों को यहाँ बसाया सन 50 में, 51 में। उसके बाद जब बांग्लादेश बना पूर्वी पाकिस्तान से, तो भी जितने लोग आया, इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सबको बसाया। अभी आप बताइए जो वजीफा का बात हो रहा है, वजीफा किसने दिया? कांग्रेस ने, एनडी तिवारी ने, ठीक है। गुरचान ठाकुर के नाम से फंड किसने बनाया? हरीश रावत जी ने बनाया। अब एक बात और बताइए आप लोग, जब से धामी और ये क्या नाम है हमारे जो स्थानीय गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे, ये जब से आया तब से हमारा वजीफा बंद है, हमारा शिक्षा खत्म हो रहा, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तब तुम्हारे बात कहाँ थे? तब तुम लोग कहाँ थे? तब तक अभी तक तो तुम्हारा बात हुआ नहीं। तो अब ये लोग झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है गोदियाल जी इतने अच्छा आदमी है, जिसके बारे में स्टाफ की बातें बता रहा है, ये बहुत निंदनीय विषय है। और स्टाफ की बातें नहीं करने, इससे बंगाली कहीं नहीं जाएगा। बंगाली अपने जगह पे है। मुन्ना सिंह चौहान ने जब से विधानसभा में
बहुत बढ़िया तोहफा दिया बंगाली लोगों के लिए। उस तोहफे के बाद बंगाली जो है समझ गए और बंगालियों बीजेपी का वोट बैंक अब नहीं है। गदरपुर विधानसभा में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदे एक दो नेता, मैं कहना चाहता हूं उनसे कि इनको 2027 में हार नजर आ रही है, हार कि बहुत बुरा तरीके से यही बंगाली उठा के पटकेंगे इनको, जो सच्चाई है, क्योंकि इनका केवल 200 रौब के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। और माननीय सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर भी हैं, क्या उनके संज्ञान में ये गणेश गोदियाल जी का जो भाषा जो अकाउंट में चला उनके अकाउंट में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये गणेश गोदियाल जी का काम नहीं है। जो यहाँ पे जो नेता है गदरपुर विधानसभा के आसपास के जो नेता हैं, आप इनको जलन चढ़ रहा है कि जो परिस्थितियाँ हमने बंगालियों के साथ किया है, तो ये 27 के चुनाव में बंगाली इसका जवाब देंगे। और आज जब देख रहा है कि हमारे बंगाली समाज के प्रति जब शिक्षा मंत्री थे, तो ये दुर्गा पूजा दुर्गा प्रांगण में दिनेशपुर कसम खा के वादा कर गया था कि पहले कैबिनेट में मैं बंगालियों को बंगला भाषा लागू करूंगा और 8 से 10 तक पढ़ाऊंगा, और उसके बाद सारे कॉलेजों में एक ही किताब पढ़ाई होगी। उनका यहाँ तक कहना था कि SIT लागू, पब्लिक जो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज सब एक ही होगा। केवल कहना, केवल पैसा कमाने का काम उन्होंने किया है। और हमारे उत्तराखंड के जो निवासी जिनको लाभ मिलना था शिक्षा विभाग में, वो इनके ज़रिए बाहर से लाके यहाँ पे उनको नौकरी लगाया गया। और हमारे पास एक ऐसा ऑडियो है, समय आने पे मैं दिखाऊंगा, हमारे शिक्षा मंत्री जी की भाई ट्रांसफ़र के नाम पे मोटा रकम वसूला है, वो ऑडियो है। और जो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा, धामी जी से, कि इनके कार्यकाल में जितना इनके नौकरी लगी है उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि स्पष्ट सामने आए इन्होंने केवल पैसे कमाने का काम किया है। और आप जब लास्ट में देख रहे हैं कि बंगाली लोग समझ चुका है, तो एक फर्जी अकाउंट बना के हमारे सम्मानित गणेश गोदियाल जी के सभी धूमिल करने के लिए जो इन्होंने किया है षड्यंत्र, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो साफ पाक व्यक्ति है। ये हमारे प्रदेश के मुखिया और प्रदेश में जो हमारे बीजेपी के बड़े लीडर, उनको सब पता है कि ये धामी जी का जो नीचे जितने 2-4 लीडर हैं, विशेषकर गदरपुर विधानसभा के आसपास, इन्हीं विधायकों का काम है ये मिलके ये कराया षड्यंत्र। लेकिन वो षड्यंत्र कभी काम नहीं आएगा और इनके मुंह की खानी पड़ेगी इस बंगालियों के वोट से। समय आने पे बंगाली लोग दिखा देगा। देखिए, गणेश गोदियाल जी पर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैंने कहा ही नहीं। जब किसी ने कहा ही नहीं तो आप कैसे जोड़ सकते हैं कि कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी ने बंगाली समाज के लिए ऐसा कहा? ये तो किसी पे आरोप थोपने वाली बात है। अब तो मैं कहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसे लोगों पर डिफेमेशन का केस लगाए जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की छवि के साथ साथ कांग्रेस की भी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में बीजेपी की हर एक नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जो प्रदेश की जनता है वो बीजेपी के नीतियों से बहुत ज़्यादा दुखी है और परेशान है। इसलिए अपनी ज़मीन खिसकती हुई देखते हुए इस तरीके के बयानबाजी कर अपना कुनबा बढ़ाना चाह रही है, लेकिन वो इस मंसूबे पर कभी सफल नहीं होंगे। और 2027 में जनता इनको माफ को बता दूं, राहुल गांधी जी के नाम पर देश में कई हजार आईडी चलते हैं। प्रियंका गांधी जी के नाम पर देश में कई हजार आईडी चलते हैं। क्या प्रियंका गांधी हर एक व्यक्ति का स्पष्टीकरण लेने जाएंगे? गणेश गोदियाल जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और कई लाख लोग उनको फॉलो करते हैं। ऐसे में अगर किसी ने चलाया है तो उसमें गणेश गोदियाल जी की कोई दोष नहीं है। आप जिसने भी ऐसे चलाया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं गणेश गोदियाल जी से कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो कि मेरे नाम से किसी भी तरीके का पोस्ट ना डाले, जिससे उनकी व्यक्तिगत छवि के साथ साथ कांग्रेस की भी छवि धूमिल हो।